हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? आज हमारे साथ प्रिंस जी हैं जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और इसके पहले भी ये जो है रेलवे में जूनियर इंजीनियर थे और उसके पहले CHSL के माध्यम से ज्वाइन किए हुए थे। इनकी जर्नी को हम एक कवर करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इनका प्रिपरेशन कैसा रहा, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, कैसी स्ट्रेटजी बनाई। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नमस्कार प्रिंस जी। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। तो प्रिंस जी, जैसे कि मतलब अभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, उसके पहले जो है रेलवे में जेई थे और CHSL आपने क्वालिफाई किया था जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि मतलब आपने जो है जैसे तैयारी जो किया वो कब से इस कंपटीशन के क्षेत्र में कब से घुसे? कंपटीशन के क्षेत्र में मैं 2015 से घुसा था। मैं सबसे फर्स्ट फॉर्म CHSL 15 का भरा था। उस टाइम मेरा एज ही पूरा हुआ था 18 साल। तो उसी टाइम से मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था 2015 से आपने तैयारी बेसिकली करना स्टार्ट किया। और आपका जो पहला जॉब लगा वो कब लगा? मेरा पहला जॉब मतलब फरवरी 18 में, मतलब 2018 में ज्वाइन हुआ था मैं CHSL में ही। 2018 में आप ज्वाइन किए CHSL के माध्यम से। कौन सा पोस्ट था वो? पोस्टल असिस्टेंट था। और वो कौन से जगह पे था? दरभंगा डिवीजन में मेरा पोस्ट था। अच्छा, और जैसे मतलब आपका लोकेलिटी घर दरभंगा ही हुआ या? समस्तीपुर है। समस्तीपुर है, बट नियर बाई है दरभंगा। मतलब ये था कि आपका पहला जॉब जो है आपके घर से नज़दीक ही मिल गया, तो ये चीज़ एक अच्छा आपके लिए रहा। और उसके बाद फिर आप ये SSC JEE की तैयारी कैसे की? सॉरी, रेलवे JEE की तैयारी कैसे की? एक्चुअली मेरा इंटरमीडिएट 14 में हुआ था। तो उसके बाद एक मैंने डिप्लोमा किया था। पॉलिटेक्निक बोलते हैं जनरली बिहार में, वो 3 साल का होता है। तो 2014 से 17 मैंने पॉलिटेक्निक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी। तो 17-18 में तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। वो 2400 ग्रेड पे था। उसके बाद रेलवे का फॉर्म आया था, 2019 में आया था। तो एक्चुअली वो 4200 ग्रेड पे का था और मेरा क्वालिफिकेशन भी था, डिप्लोमा था, तो मैं एलिजिबल था उसके लिए। और उसका ग्रेड पे भी ज़्यादा था, तो मैं सोचा इससे अच्छा है कि मैं उसमें चला जाऊँ। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया था। मतलब जैसे इसके लिए एक जो JEE का क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है? मिनिमम आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उससे आगे अगर आप बीटेक और एमटेक भी हैं तो आप भर सकते हैं। अच्छा, तो उसके माध्यम से आप JEE में क्वालिफाइड हुए, तो कौन से जोन में थे? मेरा साउथ वेस्टर्न रेलवे था। साउथ वेस्टर्न रेलवे मतलब पोस्टिंग? बेंगलुरु बोर्ड बोलते हैं उसको, बोर्ड के नाम से वो बेंगलुरु बोर्ड, हुबली। उसमें 3 डिवीजन आता है, हुबली डिवीजन, मैसूर डिवीजन और बेंगलोर डिवीजन। तो उसमें आप बेंगलुरु डिवीजन में थे? एक्चुअली बेंगलोर डिवीजन मेरा था पेरेंट डिवीजन, बट मेरा वर्किंग पहले हुबली डिवीजन के अंदर ही आ रहा था। अच्छा, तो ये दूसरा जॉब आपका था। और उसके बाद फिर आप CGL की तैयारी कर रहे थे पहले से या फिर जॉब में आने के बाद किए? नहीं, मैं जॉब में आने के एक्चुअली जब मैं JEE में 2 साल काम कर लिया, फिर वहाँ मेरे को काम करने में मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा था, घर से दूरी भी था। तो मैं सोचा कि CGL का, मेरा ग्रेजुएशन भी 21 में पूरा हुआ। उससे पहले मैं एलिजिबल भी नहीं था CGL के लिए। तो जब 21 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो मैं सोचा कि एक अच्छा मौका है कि मैं घर के पास जा सकता हूँ CGL के थ्रू, इसलिए मैंने CGL का आपने मतलब जो ग्रेजुएशन किया था कौन से स्ट्रीम से किया है? मतलब मेरा ज्योग्राफी है। एक्चुअली मैं डिस्टेंस से किया था। डिस्टेंस लर्निंग किया है आपने, क्योंकि आप जॉब में थे तो डिस्टेंस लर्निंग करना पड़ता थे, तो उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपने किया। इसके बाद आप SSC की तैयारी करने लगे। तो SSC की तैयारी करने का पॉइंट ऑफ व्यू घर के नज़दीक आना था या फिर कुछ और? घर के नज़दीक भी आना था थोड़ा, उससे अच्छा मतलब क्या कहते हैं उसको, जॉब का लोकेशन भी इतना मायने रखता था और जॉब का जो नेचर होता है वो भी मायने रखता था। क्योंकि मेरा JEE में जो था वो बहुत ही फील्ड जॉब था, हेक्टिक शेड्यूल था और फील्ड जॉब था। तो फिर भी जो रेलवे की सुविधाएं मिलती हैं कि ट्रेन से आना जाना, तो वो सब भी तो उसके पर्क्स थे। हाँ, वो सब पर्क्स है, लेकिन अगर आप घर के नज़दीक आ जाते हैं तो वो सब पर्क्स आपके लिए उतने मायने नहीं रखते हैं। हाँ, ये चीज़ भी है कि घर से नज़दीक आने का। तो ऐसे घर से नज़दीक आने के लिए आपने CGL ही क्यों चुना? बिहार SSC BPSC का भी आप तैयारी कर सकते थे। मैंने BPSC भी दिया था और बिहार SSC CGL भी दिया था। तो मैंने 67th BPSC दिया था, जिसमें मेरा प्री 3 नंबर से छूट गया था। और सचिवालय सहायक जो बिहार SSC CGL लेता है उसमें मेरा प्री निकला था, मेंस में मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो मैं उसका भी ट्राई कर रहा था, साथ ही साथ CGL का भी एग्जाम दे रहा था। अच्छा, तो BPSC में आपका नहीं निकला, मतलब अभी भी आप BPSC की तैयारी में लगे हुए होंगे? नेक्स्ट मेरा गोल वही है, BPSC के थ्रू। चलिए, बढ़िया है, एक बार आप उसको भी ट्राई कीजिए। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यह एक सीढ़ी दर सीढ़ी जो है आगे बढ़े हैं। पहले ये CHSL किए, फिर उसके बाद JEE में गए तो घर से दूर चले गए। बहुत लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो अब तो हमारा हो गया इतने में। फिर इसके बाद CGL दिए। SSC CGL 2022 से इन्हें होम कैडर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। थोड़ा सा जर्नी लंबा हुआ, 14 से जाके जो है 23, 9 साल का समय लगा, लेकिन एक डिजायर पोस्ट, डिजायर लोकेशन, सब कुछ मिला। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लगिएगा तो ज़रूर होगा। अब थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में बताइए कि जैसे आप मैट्रिक किए, इंटर किए, तो उस समय आपका कैसा था पढ़ाई का लेवल?
मैट्रिक में 2012 में किया था, तो मैट्रिक में मेरा नंबर भी अच्छा था, मैं स्कूल टॉपर भी रहा था। और इंटर मैंने फिर अपने समस्तीपुर से ही किया था, गांव से ही। तो इंटर में मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, क्योंकि इंटर में उस टाइम गांव में पढ़ने का माध्यम नहीं था और ऑनलाइन भी पढ़ाई लिखाई होता नहीं था, सब शहर जाके ही पढ़ते थे। और शहर में भी मायने रखता था कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। तो इंटर में गाँव का लड़का जब शहर जाता है तो उसको थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है पढ़ने में, हाँ, ये कोचिंग चीज़ वगैरह में। शुरू में मतलब आप समस्तीपुर आके पढ़ाई किए थे या पटना आके पढ़ाई किए थे? समस्तीपुर में पढ़ाई किया था इंटर का भी, मेरा घर भी अच्छा। समस्तीपुर है। तो और इसके अलावा जैसे आपने जो जनरल कंपटीशन की तैयारी की, जैसा बता रहे आपने एलडीसी निकाला, तो उसके लिए आपने तैयारी कहाँ से की थी? एक्चुअली मैं गांव से ही तैयारी किया था। मेरा हम लोग के गांव में क्लब वगैरह चलता है जिसमें सभी लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप तो वहाँ डिस्कशन, से मैं तैयारी किया था, प्लस उस टाइम ऑफलाइन सेट आता था, स्पार्क स्पार्क वगैरह का। पब्लिकेशन। हाँ, तो वो सब पढ़ के मैंने तैयारी की थी उस टाइम, CHSL का। अच्छा, अगर पार्ट वाइज कहा जाए कि मैथ की तैयारी कैसे कीजिए या फिर रीजनिंग की कैसे की, तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैथ का जो है आप बेसिक से एडवांस लेवल, जिसमें आपका CGL भी आ जाए, CHSL भी आ जाए, कैसे कैसे किया था, अगर थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर सके तो। सबसे पहले तो हम लोग जब क्लब ज्वाइन किए थे जहाँ ग्रुप डिस्कशन होता था, वहाँ हमसे सीनियर लोग भी थे। तो जब सेट बनाते थे तो हम लोग को प्रॉब्लम होता था, तो वो लोग भी हम लोग को बताते थे, सॉल्यूशन होता था, इस तरीका सॉल्यूशन करना है। और कुछ बुक्स भी होता था उस टाइम में, IS अग्रवाल का बुक आता था। बाद में क्वेश्चन बैंक जो आता था, राकेश यादव का क्वेश्चन बैंक था, उस टाइम बहुत चलता था, वो राकेश यादव से हम लोग मैथ बनाए थे। तो इस तरह जब मैं CHSL का मैथ बनाया तो उस टाइम CHSL में निकल गया, उसके बाद मैंने इसका पढ़ाई छोड़ दिया था, जनरल कंपटीशन का, क्योंकि उसके बाद मेरा JEE का आ गया था। तो JEE का तो अलग सिलेबस होता है, तो मैं उसके तैयारी में चला गया था। फिर जब मेरे को अब जब मेरे को CHSL का तैयारी करना था, तो अभी तो बहुत सारा माध्यम हो गया था, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मतलब ये पढ़ाते हैं। CGL वाले में? हाँ, CGL वाले में। हाँ, CGL वाले में मैं यूट्यूब का बहुत सहारा लिया था पढ़ने में। और ऑनलाइन टेस्ट तो सबसे मेन था मेरा तैयारी में मैथ का, क्योंकि मैथ तो मेरा 10 से ही अच्छा था। क्वेश्चन तो बनता है, सबसे बन जाता है, बट मेन रहता है कि उसका टाइम के अंदर आप कैसे बना पाते हैं। तो जैसे मैथ आपने यूट्यूब से करा CGL के पॉइंट ऑफ व्यू Yes. से, तो उसमें कौन कौन से कोई स्पेसिफिक टीचर या कोई क्लास जो आप? हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने अभिनय सर का क्लास देखा था। मतलब अभिनय सर का क्लास बहुत लोगों ने किया है, मैंने भी किया है। और इसके पहले मनीष जी का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, सौभाग्य जी का किया था, इसके पिछले बार वो थे एक और, उनका भी, सौरभ जी, सबने मतलब अभिनय सर को पढ़ा ही पढ़ा है। यूट्यूब पर उनका पूरा कंटेंट अवेलेबल है। तो उसमें आपने कोई स्पेसिफिक जैसे 88 डेज कोर्स या कुछ ऐसा था, या कहीं से रैंडमली देखा था? A to Z क्वांट बैच था एक। A to Z क्वांट हाँ, बैच। वो उससे मैंने तैयारी की मतलब थी। अभिनय सर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू, Yes, sir, we are really क्योंकि thankful. मतलब अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो अभिनय सर का नाम नहीं लिया हो। और ऐसा भी नहीं कोई ये स्पेसिफिक बैच का, सब लोग यही बोल रहे हैं कि यूट्यूब का बैच हेल्पफुल है। तो बहुत लोग जो है रिसोर्स ढूंढने में ही इनका बैच ले उनका बैच ले कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी देखिए जो है मतलब फ्री में यूट्यूब पे सर का बैच अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीलिंग दिला रहा है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप एक क्लब का नाम ले रहे थे कि कोई आपका समस्तीपुर में क्लब था, जी जी। जिसमें मतलब ये था कि आपने जो है वहाँ से तैयारी की थी, उस क्लब अभी भी चलता है? हाँ, अभी भी चलता है समस्तीपुर में, SFC नाम से क्लब है एक बार समस्तीपुर में। पूरा थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिएगा कि कहाँ पे है। समस्तीपुर में काशीपुर एक जगह है, वहीं पे संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब करके, शॉर्ट में उसको SFC बोलते हैं। वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, कम से कम जब टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, तो 600-700 लोग एक बार में टेस्ट देते हैं। तो वो टेस्ट से भी आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। और तो ऑफलाइन टेस्ट देने में इतने लोगों के बीच अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप उस माहौल के भी आदी हो जाते हैं, जो एग्जाम का जो माहौल होता है उसके भी आदी हो ये जाते तो हैं। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो अभी अगर मान लीजिए आप छुट्टी में जाते हैं तो वहाँ जाते हैं कि नहीं, कभी विजिट करते हैं? अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है उतना, लेकिन कभी कभी मैं जाता हूँ। जैसे मेरे दोस्त लोग जाते हैं तो 1-2 बार मैं टेस्ट भी जाके दिया हूँ, जॉब में होने के बावजूद ही मैं जाके हाँ, भी मतलब टेस्ट वहाँ पे दिया जाइएगा तो एक पॉजिटिव वातावरण रहेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ जी देखिए एक जॉब वाला बंदा हमारे साथ आया है, बैठा है आपका। हूँ। जी। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश के लिए कैसे किया था आपने? मतलब आपका स्कूलिंग बिहार बोर्ड से हुआ है या CBSE से? मेरा स्कूलिंग बिहार बोर्ड से हुआ है, और मैं खुद को इंग्लिश में इतना अच्छा भी नहीं बोल सकता हूँ। बट जब एक्चुअली मैं 3 साल जब कर्नाटका में जॉब किया, तो वहाँ पे हम लोग का जो माध्यम इंग्लिश ही रहा था जॉब करने में। कुछ भी अगर काम हो रहा है, क्योंकि साउथ में तो जानते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, आप कन्नड़ा नहीं बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश में ही बातचीत करते थे। उसमें मैं भी ट्राई करता था इंग्लिश बोलने का। और कुछ भी जैसे हम लोग को कुछ भी रूल्स वगैरह आता था या कुछ भी ऊपर से आता था, आदेश वगैरह सब इंग्लिश में ही आता था। तो 3 साल रहने के कारण मेरा कुछ वहाँ से भी योगदान कि मेरा कुछ इंग्लिश सही हो गया। बाकी मैंने जब CGL का तैयारी किया था तो मैंने थोड़ा इंग्लिश की तैयारी की थी, ऑनलाइन भी किया था और कुछ बुक्स मतलब कोई बुक्स जो आपने पढ़े हैं स्पेशली? हाँ, जैसे मैंने बुक्स पढ़ा था, जैसे वोकैब के लिए ब्लैक बुक एक बुक आता है, उससे मैंने वोकैब किया था। और एक बुक लुसेंट का मेरे पास था ग्रामर का,
ग्रामर के लिए मतलब आपने लूसेंट का बुक लूसेंट यूज का किया बुक था और एक नीतू मैडम का एक बुक नीतू आता मैम है। का जो आता है बुक हाँ, वो था, वो और उससे इसके अलावा किया था ब्लैक मैंने। बुक से आपने जी। किया था। और कॉम्प्रिहेंशन कैसे ठीक किया आपने? कॉम्प्रिहेंशन का क्या है कि एक्चुअली मैं इंग्लिश मूवी भी बहुत देखता हूँ विद सबटाइटल्स। तो इंग्लिश मूवी जब आप सबटाइटल्स के साथ देखते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा तैयारी मतलब हो एक जाता है। फ्लुएंशियल हो गया था, इसके अलावा आप वर्ड याद कर ही रहे हाँ। थे, तो वो सब चीज मिक्स करके जी। मॉक लगा रहे थे, उससे आपका जो है ओवरऑल में एक बन हो गया जाता था। जीके जीएस का कैसे किया था आपने प्रिपरेशन? जीके जीएस का क्या है कि खासकर बिहार में लोग रेलवे का भी तैयारी करते हैं साथ साथ। कोई भी एसएससी स्पेसिफिक नहीं होता है, साथ साथ रेलवे का भी एग्जाम देता है। वैसे मैं भी साथ साथ में रेलवे का भी तैयारी करता था। उस टाइम रेलवे में क्या है कि जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो मैं उस टाइम जीके बहुत पढ़ता था। लूसेंट मैंने 2-3 बार पढ़ लिया था, और प्लस और भी बुक्स आते हैं। और क्लब में क्या होता है कि आपको होमवर्क दिया जाता है, क्विज लिया जाता है, उसके लिए आपको जीके का पढ़ाई करना पड़ता है। तो उस तरह से मेरा जीके का तैयारी हो गया था। और अभी रिसेंटली मैंने बीपीएससी का भी ट्राई किया था और बीआरएसएससी का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें जीके का बहुत महत्व है। तो उसके कारण मैंने जीके का पढ़ाई किया मतलब था, कोई जिससे मेरा जीके का तैयारी हो गया था। स्पेसिफिक बुक में आपने एक लूसेंट का नाम लिया, इसके अलावा और कोई बुक जो बाहरी आवरण को मतलब उसके सिलेबस को कवर करे, ऐसा कोई बुक स्पेसिफिक था? ऐसा कोई बुक एक सीख के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, और अगर आपको कुछ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है तो अभी बेटर होगा कि आप यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए, और बाद में उसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप हाँ, मतलब बेसिकली आपने जो प्रीवियस ईयर था उसी को देखा, और रेलवे की तैयारी के लिए जो आपने किया वो या फिर जो भी किया उसी से आपका जीके जीएस जो है ओवरऑल में मजबूत वो हो गया। अच्छा, और जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसे मान लीजिए एक चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, एक उसके पहले आप जॉब में हैं, तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे थे कि जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था वो दरभंगा में मेरा लगा था, तो मेरा घर से वो नज़दीक था, तो मैं घर से ही डेली ड्यूटी जाता था। तो जब मैं घर से ड्यूटी आता था तो मेरे पास पूरा टाइम रहता था पढ़ने के लिए, क्योंकि घर का काम तो मुझे करना मतलब नहीं पड़ता था, खाना वाना तो बनाना है नहीं, तो मेरे पास पूरा टाइम रहता था पढ़ने के लिए। और जब से इस बार जब जेई का वैकेंसी आया था तो नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छे थे, तो इससे भी मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरे को इस बार जेई तो कैसे भी निकालना है। तो मैं ड्यूटी के साथ साथ इसका भी पढ़ता था। और क्या था, उस टाइम में कोरोना का भी आ गया था समय 2019 में, तो उस टाइम काम बहुत कम हो गया था, पब्लिक आ नहीं रहे थे ऑफिस में कोरोना के कारण, तो और भी समय ऑफिस में भी समय मिल जा रहा था पढ़ने का, तो वो मुझे हेल्प किया। उस इस तरह मैंने अपना टाइम मतलब जो आप भी आपको समय मिला उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैस्प किया कि मतलब मुझे जो है इससे प्रॉफिट लेना है, तो इस तरीके से आप जो है समय को लिए। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि जॉब में जाने के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि अरे यार अब तो हो गया, अब तो 4200 पे आ गया, अब क्या है। लेकिन इस चीज़ को आपने जो है उस चीज़ को समझा कि हाँ मुझे करना है, जितना समय मिला है उसी में करना है। अभी जैसे मैं रेलवे में था तो उसमें क्या था कि हमको ड्यूटी जाने के लिए कभी 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता था। अब 100 किलोमीटर दूर ट्रेन से जा रहे हैं, 2 घंटा लग रहा है, तो 2 घंटा ट्रेन में बैठे नहीं रहना है, 2 घंटा ट्रेन में कुछ पढ़ना है, कुछ वीडियो देख लेना है पढ़ाई का। तो इस तरह मैंने पढ़ाई किया था, इस तरह मैंने तैयारी मतलब जहाँ समय मिला वहीं शुरू हो गया। ऑफिस में बैठे हैं तो कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, तो दिमाग में कुछ कैलकुलेशन चल रहा है। अगर आपको नौकरी निकालना है तो आपको ऐसा ही माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, एक टाइम। अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों आपने लिया? मतलब आपका रैंक कितना था इस बार 22 में? इस बार 22 मेरा 162 रैंक था, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे पोस्ट मिल जाते हैं। जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया होम जोन में तो कोई पोस्ट बचा ही नहीं होगा जो नहीं मिलता। फिर भी आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं एमईए और इनकम टैक्स में मतलब कंफ्यूज था, क्या लूँ क्या ना लूँ। फिर इनकम टैक्स लेने का एक फ़ायदा क्या है कि आप घर के नज़दीक ले सकते हैं, और मेरा क्या था कि लास्ट जॉब मैं आगे भी तैयारी करना चाहता हूँ, तो इनकम टैक्स में ये भी है कि आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, वीकली 2 दिन ऑफ है और घर के नज़दीक हैं, तो आपको टाइम मिलता है थोड़ा पढ़ने का। और एमईए वगैरह, एमईए और इसमें कंफ्यूज था। एमईए लेता तो मैं अगर विदेश में पोस्टिंग हो जाता तो मैं यहाँ का एग्जाम भी नहीं दे पाता सही से और तैयारी भी नहीं कर पाता। तो इनकम टैक्स लेने का मेरा ये कारण था कि ये थोड़ा बैलेंस पोस्ट है, इसमें आपको ड्यूटी भी अच्छा है, मतलब पोस्टिंग भी अच्छी जगह पे मिल जाएगा, और वर्क कल्चर भी अच्छा है आपको, और आपको आगे पढ़ने का समय भी मिल जाएगा, इसलिए मैं इनकम टैक्स लिया। अच्छा, आज का जो ये दौर है इसमें छात्र जो है सोशल मीडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको पहले तो पॉजिटिव कैसे यूज़ करें, निगेटिव यूज़ ज़्यादा लोग करने लगते हैं। जैसे यूट्यूब ही देखना है तो आपने बताया किसी टीचर को देखना है, उसके जगह कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन आपको होते थे या आप एकदम पहले से ही फोकस थे कि मुझे ये देखना ही नहीं है? नहीं, ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है, सभी को होता है, बट ऐसा डिस्ट्रैक्शन से आप बचने का एक ही तरीका है कि आप एक क्या कहते हैं गोल सेट कर लीजिए कि आपको अगर 2 घंटा आप पढ़ते हैं तो आप अपने को छूट दे दीजिए कि हम 15 मिनट दूसरा कुछ वीडियो देख सकते हैं, ऐसा करके तो आपका दोनों काम हो जाएगा। आप 2 घंटा पढ़ भी लीजिएगा और 15 मिनट आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर आगे आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो ऐसा किया था कि मैं अपना गोल फिक्स कर लेता कि यार जितना पढ़ लूँगा तब मैं आगे कुछ देखूंगा या कुछ करूंगा। हाँ, मतलब बेसिकली देखना है तो पहले मैं इतना चैप्टर खत्म कर लूँगा तो वही वो करूँगा। तो ऐसा आप सेट कर सकते, अगर आपको
डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो एक ही तरीका है, मेरे पे ये तरीका काम किया था। मतलब बेसिकली एक टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट आप को सेट करिए हमेशा, अचीव कीजिए, फिर उसके बाद जो है सोशल मीडिया या कोई भी इंटरटेनमेंट करना है तो कीजिए। तो पहले लोग सोचते हैं कि पहले इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो है पढ़ाई करेंगे, और उसे रखते हैं टारगेट 15 मिनट का और उसको 1 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इस चीज़ को जो है जो लोग ऐसे करते हैं, इस चीज़ को ध्यान दें कि पहले उसको काम को कीजिए, उसके बाद फिर आप जो खाली का समय बचे तब आप उसको एज एन इंटरटेनमेंट ले सकते हैं, जैसा कि प्रिंस जी किए। क्योंकि जॉब में रहते हुए, रेलवे के जॉब में रहते हुए एसएससी सीजीएल निकालना, वो भी 162 रैंक, अच्छे रैंक से निकालना, ये कोई बड़ी बात मतलब छोटी बात तो नहीं है। ये चीज़ जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे। तो ये सब लोगों के लिए मतलब फायदेमंद है कि किस तरीके से वो अपने आप को यूटिलाइज करते हैं। सब लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप डेली एक अपना आज का बना लीजिए कि आपको ये पढ़ना ही है। आज कैसे भी आप टारगेट एक लिख लीजिए एक पेज में कि ये इतना पढ़ना है, ये एक ना सेट मारना है आपको। तो आप एक रहेगा, आप जब करते जाइए तो उसमें टिक करते जाइए, आपका ये टारगेट पूरा हो गया। आप डेली का टारगेट सेट करिएगा, डेली का। एक ही बार में आप 1 महीने 2 महीना 6 महीने का टारगेट सेट मत करिए, छोटा टारगेट सेट करिए। पहले छोटा टारगेट सेट करिए, उससे थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन डेली का एक टारगेट बना के रखिए। आप उतना तो आपको अचीव करना है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो मुझे समझ आता है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब खुद से लॉयल होना पड़ेगा, खुद के प्रति जो है एक बार सोचिए कि क्या आपने जो है अपने खुद के प्रति ईमानदार हैं। इस तरीके का अप्रोच बनाना पड़ेगा कि आप एक डेली टारगेट सेट किए, उसको जो है नोट किए कि हाँ मुझे ये करना है, इतना आपने किया कि नहीं किया। एक बार खुद का एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि जो है ये सही है कि नहीं। सर जैसे एग्जाम की तैयारी के दौरान लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि अब तो हो नहीं रहा है, क्या आपको भी ऐसा कभी फील हुआ था? ऐसा मुझे फील हुआ था जब मैं 12th में था, मतलब 12th मेरा ख़त्म हुआ था। एक्चुअली मेरा 10th में बहुत अच्छा मार्क्स था, तो सभी लोगों का मतलब उम्मीद होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा था मेरे फैमिली के रिलेटिव्स की उम्मीद। जब मैं 12th कंप्लीट किया था, 12th में 10th इतना मेरा मार्क्स नहीं था, उससे कम था मार्क्स। और 12th कंप्लीट होने के बाद 1 साल मुझे जॉब नहीं लगा था। तो सभी आस पड़ोस में कहते थे, मेरे चाचा लोग कहते थे, और खासकर मेरे गांव में सभी लोग का, बहुत लोग एएलपी का तैयारी करते हैं, रेलवे का बहुत तैयारी करते हैं, और उसमें सभी लोग जा रहे थे। और तब मेरे चाचा लोग कह रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना पढ़ने में तेज थे, इतना अच्छा नंबर लाए थे, अब तुम्हारा जॉब नहीं हो रहा है, उस लड़के का जॉब हो रहा है। तो ये भी कारण था कि मैंने पॉलिटेक्निक चूज़ किया था। उस टाइम मेरे पे प्रेशर था कि कोई भी एक जॉब लेना है, और गांव में मेरे सभी एएलपी का तैयारी कर रहे थे। तो यही एक भी कारण था कि मैंने पॉलिटेक्निक का कोर्स किया था कि जल्दी निकाल के कोई जॉब लेंगे। तो उस टाइम मुझे बहुत प्रेशर था जॉब का। बेसिकली बिहार में होता भी है कि लोग जो है रेलवे की तैयारी की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। खैर जो मतलब प्रेशर जो बनाते हैं, जैसे कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये जो है आपके लिए एक पॉजिटिव ही रहा कि जो है आप मतलब इसको अच्छे वे में लिए। अब लास्ट समय है तो आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करें? आपका कोई मूल मंत्र जो है थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखते हैं यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रहा है मोटिवेशनल वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो। आप वो सब देख के आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते। आप मोटिवेट जब आप खुद अपना अंदर सोचिएगा कि हमको जॉब लेना है, मेरा फैमिली का स्थिति ये है, हम जॉब लेंगे तभी मेरा फैमिली का स्थिति सुधरेगा, मेरे माता पिता का नाम रोशन होगा। जब आप खुद से सोचिएगा, खुद सेल्फ मोटिवेट होइएगा, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। आप बाहर का जितना भी मोटिवेशन मतलब जितना भी होता है, जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं होएगा तब तक आप नहीं कर पाइएगा उतना तैयारी। आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेल्फ मोटिवेट होइए। सेल्फ मोटिवेट होने के साथ आप अपना पूरा टाइम दीजिए पढ़ाई में, लॉयल्टी से पढ़ाई करिए, तभी आपका जॉब एकदम निकलेगा, पक्का ही निकलेगा। अगर आप अपना पूरा झोंक देते हैं अपने आप को तैयारी में, तो निकलना ही निकलना है, कोई नहीं रोक सकता आपका जॉब। मतलब यही है कि आप अपने यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा जो है कोई आपका भविष्य बचाने नहीं आ रहा है। लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद वही लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ है, रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपना स्वयं जो है टारगेट को अचीव करने के लिए सब कुछ झोंक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिंस जी, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना हूँ। अब आशा करते हैं कि जल्दी ही आप बीपीएससी ज्वाइन करें। जी जरूर। मतलब अभी तैयारी में है तो एक और इंटरव्यू इनके साथ लिया जाएगा कि ये बीपीएससी की जर्नी का। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सभी।